जय हिंद साथियों, SRIS एकेडमी के YouTube चैनल में मैं हरि ठाकुर आपके लिए शुभेच्छा रखता हूं। आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, ऐसी मेरी इच्छा है। दोस्तों, 200 सॉल्व क्वेश्चन पेपर की सीरीज का ये अगला पेपर है, फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर मॉर्निंग स्लॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बृहद प्रदेश की लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियां और उनके बदलाव के लिए कुल जोड़ को कहते हैं। द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशंस आर वेरियस ओवर लार्ज एरिया ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट या जलवायु और मौसम तथा वेदर में अंतर देखें। वेदर मौसम एक ही है, क्लाइमेट जलवायु एक ही है, इनमें अंतर क्या है? बहुत थोड़े समय के लिए 24 घंटे, 48 घंटे, एक सप्ताह में जब परिवर्तन होता है हमारे टेम्परेचर में, तो हम उसे वेदर कहते हैं या मौसम कहते हैं। और लंबे समय तक जब टेम्परेचर में परिवर्तन रहता है तो उसे हम जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, What are the element of the secondary diagonal of the matrix? ये आपका फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट है। एलिमेंट होते हैं घटक, विकर्ण होता है आपका डायगोनल। ये आपका मेन डायगोनल है अर्थात फर्स्ट डायगोनल है, और ये आपका सेकंड डायगोनल है, हिंदी में इसे उप विकर्ण भी कहते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट तो ये है 1, 5 और 9, ये तो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट है। लेकिन ये सेकंड डायगोनल के एलिमेंट पूछ रहा है या उप विकर्ण पूछ रहा है, उप विकर्ण के एलिमेंट पूछ रहा है, तो वो उप विकर्ण आपका ये है। इसमें 7, 5 और 3, 7, 5 और 3 आपका आंसर हुआ। तो आपने यहाँ से सीखा डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होता है। मैट्रिक्स को हम आव्यूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्थानीय स्वशासन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो था, ये भारत के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही अच्छा गवर्नर जनरल था। इसी के समय में कंपनी एक्ट लागू हुआ, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कंपनी में काम नहीं कर सकता था। इसी के समय प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया। इसी के समय में 1881 में जनगणना शुरू हुई थी। 1881 में नियमित जनगणना, इससे पहले लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में जनगणना शुरू हुई थी। ये वही लॉर्ड रिपन है जिसके समय में स्थानीय स्वशासन लागू हुआ, और इसका जो सबसे मेन कार्य रहा, इसका मेन कार्य ये रहा कि इसने ICS की जो आयु थी, भारत में अंग्रेजों ने 18 वर्ष का रखी थी कि 18 वर्ष का ही ICS की परीक्षा में बैठ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं। इसने 18 से बढ़ाकर इसे कर दिया था 21। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य से बहुत अच्छा रहा और इसके काल को सुधारों का काल कहा गया। लॉर्ड कैनिंग ये अंतिम गवर्नर जनरल था। 1857 का जो भीषण संग्राम हुआ, ये इसी के समय में हुआ। यदि क्वेश्चन आए कि 1857 के संग्राम का, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सामना किसने किया था, किसने फेस किया था, तो लॉर्ड कैनिंग था। जब इसने 1857 का युद्ध अंग्रेजों को जिताया तो इससे इनाम मिला और इसे भारत का स्वतंत्र वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। राजा राम मोहन राय ये बंगाली थे और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा पर रोक लगवाई। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। ये पहले इंडियन थे, पहले भारतीय थे जो विदेश गए, और विदेश में जाकर इनकी मृत्यु भी हो गई थी
1938 में इनकी विदेश में मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था, क्योंकि इसके बाद कोई भी अंग्रेज गवर्नर जनरल नहीं बना। इसके बाद जो गवर्नर जनरल बना था तो वो भारतीय बना था, जिसे कहते थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है। द मोस्ट एबंडेंट गैसियस एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो वो है आपका नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 78% पाई जाती है और ये हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैसीय पदार्थ माना जाता है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाया जाता है, सबसे हल्की गैस है, ज्वलनशील गैस है और ये ब्रह्मांड में पाई जाती है, जिसे कहते हैं हम हाइड्रोजन। फ्लोरीन और क्लोरीन ये भी दोनों अपने आप में, क्लोरीन आप पानी को शुद्ध करने के लिए डालते हैं, ये वही क्लोरीन है जब आप पानी को पीते हैं तो थोड़ा सा कड़वा आपको लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश? कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो देखें यहाँ पर ये आपका भारत हरियाणा रहा और हरियाणा का मैप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है यमुना नदी, यमुनानगर से, और ऐसे यमुनानगर से बहती हुई ऐसे यहाँ से ऐसे होती हुई दिल्ली में अपना नाम कालिंदी रखती है। यमुना का नाम दिल्ली में कालिंदी क्या कहा जाता है, फरीदाबाद, पलवल के हसनपुर से फिर वापस उत्तर प्रदेश में और अलीगढ़ होते हुए इलाहाबाद में गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये आपकी वो सीमा है जिसे पूर्व कहते हैं। तो पूर्व में यहाँ हरियाणा के पूर्व में बहती है ये, तो उत्तर प्रदेश ये आपका उत्तर प्रदेश हुआ और ये आपका हरियाणा। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है जिसका नाम है यमुना नदी और हरियाणा के पूर्व में बहती है जिसे कहते हैं हम यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 6, दो वृत्तों के घनफलों का अनुपात इतना है, घन होता है क्यूब। कहता है द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टू sphere is 27, ratio 8. What is the ratio between the surface areas? इनका सरफेस एरिया निकालना है। यदि आपके पास घनों का दे रखा है यहाँ पर रेशो, तो आप उनका क्यूब रूट निकाल दो। क्यूब रूट निकाल दो तो उसकी साइड आ जाएंगी। तो 27 का क्यूब रूट कितना आता है? 3 आता है रेशो, और 8 का कितना आता है? 2 आता है, क्योंकि 3 पावर बनानी होती है। क्यूब रूट निकालना है 3 × 3 × 3, ऐसे 2 × 2 × 2, तो इसमें से एक 2 लिया, इसमें से एक 3 लिया, तो 3:2 ये उसकी साइड है 3:2। अब कहता है कि भाई इनका क्षेत्रफल, तो अब इनका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आपका आंसर आया 9:4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लुक एट वंस अगेन, दो वृत्त हैं उनके घनफल, घनफल का मतलब यहाँ कहा उसने स्फीयर, दो रेशो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स इज इतने, ठीक है। दो वृत्तों के घनफल इतने हैं, तो एक की हम साइड निकालें तो क्यूब रूट करेंगे, इसकी साइड निकालें तो क्यूब रूट करेंगे, अर्थात 27 का क्यूब रूट और उसके बाद आपका 8 का भी क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट 3 आता है, इसका क्यूब रूट 2 आता है। अब यदि वो केवल साइड पूछ रहा होता तो यही आंसर है, लेकिन इसका वो एरिया पूछ रहा है और एरिया स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पर फिर स्क्वायर कर दो, और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंट्रोल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? कहता है निम्न में से कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है? हमारी जो पृथ्वी है उस पर 2 लाइन है, 2 प्रकार की लाइन है, एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड। ये आपका वो है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा, और ये आपकी वो है जिसे कहते हैं इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा, ऐसे।
तो जो इसके पैरेलल खींची गई है इन्हें हम लैटीट्यूड कहते हैं, और जो इसके ऐसे खींची गई इन्हें लैटीट्यूड कहते हैं, और जो इसके पैरेलल खींची गई है, पैरेलल नहीं है, जो इसकी इस तरह से खड़ी खींची गई है इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर। तो इनसे जो नहीं फर्क पड़ेगा ऐसे जाने से हमारे क्लाइमेट में अर्थात हमारी जलवायु में फर्क पड़ता है अक्षांश रेखाओं से। यहाँ अब देखें, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, फिर जैसे ऊपर जाएंगे धीरे 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 नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो आपको ठंड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। तो इस तरह कहता है कि जलवायु का जो परिवर्तन होता है किस पर आधारित है, अक्षांश रेखाओं पर, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं लैटीट्यूड। लैटीट्यूड कहते हैं। तो लैटीट्यूड से हमारे मौसम के बारे में जानकारी होती है। आप बता सकते हैं भाई 0 डिग्री पर जितने भी देश स्थित हैं सब गर्म जलवायु वाले हैं, जो 90 डिग्री पर स्थित हैं वो एकदम बर्फ जमी रहती है, ऑल ईयर वहाँ पर, और ठंडी जलवायु वाले हैं। तो इनसे हम किसी भी प्रदेश की जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो हर 5 साल के बाद उपराष्ट्रपति का या भारत के राष्ट्रपति का या आपका प्रधानमंत्री, इन सब का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल होता है, और प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 साल होता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल के बाद होता है। 6 साल के बाद जो चुनाव होता है वो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है हर 6 साल के बाद। या तो राज्यसभा का सदस्य कहें या विधान परिषद जो हमारे 6 राज्यों में है उसका कार्यकाल भी आपका होता है 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा की लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो लोकसभा सीटों की हरियाणा में कुल संख्या है 10 टोटल संख्या है, और वो 10 किस किस प्रदेश में है देखें यहाँ पर। तो किस किस डिस्ट्रिक्ट में 10 कौन कौन है, तो ये आपका यहाँ सिरसा है। तो सिरसा का जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सुनीता दुग्गल है, सुनीता दुग्गल। उसके बाद ये हिसार से जो है ये आपका वीरेंद्र सिंह का बेटा विजेंद्र सिंह है जो पूर्व IAS रहा है। उसके बाद भिवानी से धर्मवीर, उसके बाद आपका गुरुग्राम से इंद्रजीत, फरीदाबाद से आपको पता ही है कृष्णपाल गुर्जर, और सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक, और रोहतक से अरविंद शर्मा। करनाल से आपको पता ही है संजय भाटिया, और उसके बाद कुरुक्षेत्र से आपका है भाई नायब सिंह सैनी, और उसके बाद अम्बाला से है जिस व्यक्ति का नाम है जिसे हम कहते हैं रतनलाल कटारिया। दोबारा से ये बना है रतनलाल कटारिया, अम्बाला से है, और ये SC सीट है अम्बाला, और सिरसा भी आपकी रिजर्व सीट है, और अम्बाला भी रिजर्व सीट है। और अम्बाला से जो MP है वो केंद्र में राज्यमंत्री है, और जो आपका फरीदाबाद से मंत्री है वो भी केंद्र में राज्यमंत्री है कृष्णपाल गुर्जर, और जो गुरुग्राम से MP है वो भी केंद्र में राज्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 10, 7 और 28 के बीच के ज्यामितिक द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 7 एंड 28। 7 और 28 के बीच जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ज्ञात करना है, तो इसे हम GM कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। इसका फॉर्मूला होता है √AB। A फर्स्ट नंबर होता है, B सेकंड नंबर होता है, A आपके पास है यहाँ पर भाई 7, और B आपके पास है 28, और इसका अपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप इसके टुकड़े कर सकते हैं, 7 और 28 के 7 गुना में 4, और 4 के भी 2 गुना में 2 टुकड़े कर सकते हैं। तो जिनके सेम 2 बनते जाएं उन्हें आप बाहर निकाल देंगे, तो 7 बाहर आया, 2 बाहर आया, तो 7 दूनी 14। तो इस क्वेश्चन का जो GM है, ज्योमेट्रिक मीन है, वो आपका 14 है। फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान इज। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है, तो ये है भाई आपकी काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। यहीं से भारत में 1526 में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था बाबर। ये है भाई आपका अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल। तो काबुल से भारत में प्रवेश किया था बाबर ने 1526 में, और 1526 में उसने पानीपत की प्रथम लड़ाई
सल्तनत काल के 5 सल्तनत काल का जो आखिरी वंश था, 5वां वंश था लोदी वंश, उसके आखिरी शासक इब्राहिम लोदी से 1526 में पानीपत की तीसरी लड़ाई प्रथम लड़ाई लड़ी और इस प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने फिर भारत में 1526 में मुगल वंश की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 12, एनर्जी इन द वाटर स्टोरेज इन ए डैम इज, जो डैम में पानी इकट्ठा होता है वहाँ कौन सी एनर्जी होती है? तो वहाँ होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये नदी का पानी बह रहा है और ये पानी हमने कहीं इकट्ठा कर दिया है, ये डैम बना दिया है, तो यहाँ जो ऊर्जा इकट्ठी हुई है, स्टोर हुई है, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। 50 रुपये वाला शेयर जो 60 रुपये में बेचा जाता है, कितने निवेश करने पर सालाना आमदनी 900 रुपये होगी? तो ये कुछ कहना चाह रहा है, इसकी एक मेट्रिक बताता हूँ सीधे सीधे आपको। टोटल बेच रहा है वो 60 रुपये का और इस पर आपका प्रॉफिट हो रहा है उसे 10 रुपीज़ का और सालाना की बात कर रहा है तो वो 12, तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया आपका 7200। क्वेश्चन नंबर 14, अभिनव बिंद्रा who won gold in 2008 बीजिंग ओलंपिक इज एसोसिएटेड विद, किस खेल से जुड़ा हुआ है जिसने 2008 में बीजिंग में गोल्ड मेडल जीता था? शूटिंग। तो शूटिंग से जुड़ा हुआ है, जैसे हिंदी में हम निशानेबाजी कहते हैं, तो यहाँ दोनों ही इंग्लिश में लिखे हैं, तो निशानेबाजी से हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं से शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गार्डन सिचुएटेड इन पिंजौर? पिंजौर आपको पता है भाई ये पंचकुला में है और पंचकुला पहले आपका हुआ करता था अम्बाला में, तो पंचकुला में जो पिंजौर है उसी में ये यादवेंद्र गार्डन है, इसी यादवेंद्र गार्डन का पिंजौर गार्डन भी नाम है। इसी को उत्तर भारत का या हरियाणा का नंदनवन भी कहते हैं। किसको? यादवेंद्र गार्डन को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन? कौन सा विटामिन धूप विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो जो हमें धूप से विटामिन मिलता है उसे हम सनशाइन विटामिन या धूप विटामिन कहते हैं। सुबह जब सूर्य निकले तब से लेकर और 11 बजे तक यदि आप आधा घंटा भी धूप में बैठ जाते हैं तो आपको भरपूर विटामिन डी फ्री में मिलता है। ये इकलौता विटामिन है जो बॉडी में बाहर से प्राप्त हो जाता है आपको, नहीं तो बाकी विटामिन सब भी भोजन लेने के बाद आपकी बॉडी में ही बनते हैं। तो इकलौता विटामिन है जो बाहर से आपको प्राप्त हो जाता है और पहली बात ये फ्री में प्राप्त हो जाता है। विटामिन आपके ए है, बी, सी, डी, ई और के, जिसमें से बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है, ए, डी, ई और के ये फैट जिसे कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये भरपूर आपकी बॉडी में रहे तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी और कोरोना तो आपको कंफर्म नहीं होगा यदि आप सुबह आधा घंटा रोज़ धूप में बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 10% ब्याज दर से 5,000 रुपये 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप जानते हैं भाई, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में रेट डिवाइड बाई 100 और पावर टाइम, जिसे हम कहते हैं समय, और माइनस में प्रिंसिपल। माइनस में क्या होता है आपका भाई? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपको पता है आपका कितना है भाई? 5000 और ब्रैकेट में 1 प्लस में रेट आपको पता है भाई 10 डिवाइड बाई 100 और पावर में आपका भाई 2 क्योंकि समय उसने दे रखा है 2 ईयर और माइनस में प्रिंसिपल 5000। 0 से 0 कैंसिल, 10 एकम 10 और 1 11 है तो 5000 गुना में 11 बटे 10 गुना में 11 बटे 10 माइनस में 5000। भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करो तो 11 11 121, तो आपने इसे गुना किया 50 से 121 को, तो ये आया आपका 6050। इसमें से आपने 5000 माइनस किए तो आपका आंसर आया 1050। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे आप चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, बाल दिवस इस दिन मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व ऑन, वो है आपका 14 नवंबर। 14 नवंबर 1889 को चाचा नेहरू का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी से चाचा नेहरू 20 साल लगभग 20 साल छोटे थे।
क्योंकि उनका 1869 में हुआ था और चाचा नेहरू का 89 में हुआ था। तो 20 साल छोटे थे चाचा नेहरू महात्मा गांधी से। तो 14 नवंबर 1889 को चाचा नेहरू का जन्म हुआ। ये बच्चों से ज़्यादा लगाव रखते थे ऐसा माना जाता है, इसलिए इनके जन्म को बाल दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो हु इज इन्वेंटेड पेंसिलिन? वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है हरियाणा में? तो वो है आपका पेहोवा। ये जो पेहोवा है ये आपका कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र में। वैसे पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान जींद में पांडु पिंडारा एक जगह थी वहाँ पर किया था, पांडु पिंडारा में। और वैसे आजकल आम लोग करना चाहें तो वो है पेहोवा, और ये पेहोवा है आपका कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 21, 10 रुपये अंकित मूल्य के 500 शेयर खरीदे तो इसका मतलब है एक शेयर 10 रुपये का खरीदा और टोटल 500 शेयर खरीदे तो उसने 5000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। 5000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, उसे 400 रुपये का लाभ हुआ इन पर। तो कहता है लाभांश की दर परसेंट निकालनी है, तो लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला है लाभ गुना में 100, लाभ 400 रुपये इंटू 100 डिवाइड बाई क्रियामूल आपका 5000 रुपये। इतने रुपये उसने खर्च किए थे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 अट्ठे 40। तो 8% उसकी लाभांश की या प्रॉफिट की रेट है। क्वेश्चन नंबर 22, वायु प्रदूषण का कारण होने वाले कारों के द्वारा उत्सर्जित प्रमुख गैस होती है। तो कहता है मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हीकल्स विच कॉजेज एयर पोल्यूशन इज, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये इन तमाम जितने भी पेट्रोल से चलने वाले, डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनसे पैदा होती है और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल गैस होती है और ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर, अर्थात उच्च रक्तचाप हम किसे कहते हैं? तो ये है रक्तचाप में बढ़ाव, अर्थात जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, उसी को हम रक्तचाप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है? तो खुशामद करना है, स्वीट टॉक करना, मीठी मीठी बात करना, भाई साहब तो बहुत ही अच्छा है, कमाल का है, ये है और अपना काम निकाल लेना, इसे कहते हैं चिलम भरना। क्वेश्चन नंबर 25, द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज 496, फाइंड द एन। पूछ रहा भाई एन कितना है? तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये होता है। अब मान लीजिए हमने n मान लिया 31, तो अगला हो जाएगा 32 और डिवाइड बाई 2, यहाँ 16 आया, 16 एकम 16, 16 × 48 और 1 49, तो 496 आया। ये तो ऑप्शन से है। यदि आप इसे ऐसे ना करें तो सीधा सीधा करते हैं, भाई सम है और सम कितना है आपके पास? 496। अब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा n² प्लस में n और फिर उसके बाद 496 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 छक्के 12, 2 चौका 8 और 1 9, 2 चौका 8 के 8। अब इसे उठाकर कर लेंगे तो n² प्लस में n माइनस में 892 इक्वल 1। अब इसके हम फैक्टर कर देंगे, यही हमारा क्या है? आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से आप ऑप्शन से कर लिया करो। जैसे मान लीजिए हमने एक ऑप्शन और ले लिया, हमने कहा भाई 30 संख्याएं हैं, तो हमारे पास फार्मूला था 30 गुना में अगली संख्या 31 डिवाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 कम 15, 15 × 45 और 1 46 से 465 आया, जबकि उस सम बता रहा था 496। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन मान लीजिए यही है 31। तो हमने कहा भाई 31
इससे क्योंकि फार्मूला यही तो है n और इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n 31, इससे अगली हो गई 32 डिवाइड बाई 2, 2 से 32 कैंसिल आउट 16, 16 1 ज़ा 16 कैरी 1 और 16 3 ज़ा 48 और उसके बाद 1 आपका 49, तो 496 आपका फाइनल आंसर। तो सही आंसर हो जाता है आपका C31। 26 क्वेश्चन, ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो वो है दूरी की। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की एक किरण चलती है और वो एक साल तक 365 दिन तक लगातार यात्रा करती रहे, और ये एक साल में जितनी यात्रा तय करती है, दूरी तय करती है, उसी को कहते हैं एक लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। एक साल यहाँ से यहाँ तक हो गया तो इसने जितनी दूरी तय की प्रकाश ने एक वर्ष में, उसे लाइट। अब जानते हैं प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, और ये कह रहा है कि एक साल तक लगातार इसी स्पीड से यात्रा करता रहे, उसे कहते हैं लाइट ईयर। और 3.26 LY, L का मतलब लाइट, Y का मतलब ईयर, 3.26 लाइट ईयर का एक होता है पारसेक। ये सबसे बड़ी इकाई होती है खगोलीय पिंडों को मापने की। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? तो ये भाई कुंजपुरा। कुंजपुरा में आपका सबसे पहला सैनिक स्कूल हरियाणा में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4/5, 5/6 एंड 9/10 का एचसीएफ निकालना है, जिसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो जब डिवाइड के नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, ऊपर वालों का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का सीधा सीधा बिना पेन के काम फार्मूला ये है कि आप सबसे छोटा नंबर देखें, सबसे छोटा नंबर 4 है, 4 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा। 4 को और देखें और किससे डिवाइड हो रहा है? छोटे नंबर से, 4 से, तो 2 से, 2 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1 से सब डिवाइड हो रहे हैं। तो ऊपर तो आएगा भाई आपका 1। अब ऊपर एचसीएफ निकाला तो नीचे एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम होती है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन है? 10। तो ये सारे डिवाइड होने चाहिए, नहीं हो रहे 10 से, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है 6। उसके बाद 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 दूनी 20, 20 से भी नहीं हो रहा, 10 तिया 30, 30 से दोनों हो रहे हैं, तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा। तो 1/30, 1/30 आपका क्या आया? एचसीएफ। क्या कहा मैंने? 4, 5 और 9 का तो निकाला एचसीएफ, जो कि आया 1। और उसके बाद मैंने 5 और 6 और 10 का निकाला मैंने एलसीएम। ऐसे निकालते हैं एलसीएम, और एलसीएम हमारे पास आया 2, 5 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 तिया 6, 5, फिर 5 से 5 डिवाइड, 1, 3 और 1, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30। तो ऊपर एचसीएफ है, नीचे एलसीएम, और टोटल मिला के क्या कहा जाएगा? एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 29, राज एक आवश्यक बुराई है, यह मत इनमें से संबंधित है। किस व्यक्ति ने दिया था ये? तो ये था, मतलब ये मत जो था किस चीज़ से संबंधित था? तो ये है व्यक्ति परक, इंडिविजुअल, व्यक्ति से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं, तो भारत का उपराष्ट्रपति आपका वाइस प्रेसिडेंट कहता। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन करते हैं। तो ये आपकी भाई पार्लियामेंट है। इसमें एक हाउस है राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहते हैं, एक हाउस है लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं। ये दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति आ जाता, प्रेसिडेंट, तो इसके साथ साथ हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभाएं हर राज्य में, वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अंतर है, डिफरेंस है। इसमें संसद भी पार्टिसिपेट करती है राष्ट्रपति के में, और लेजिस्लेटिव असेंबली जिन्हें विधानसभाएं कहते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के में विधानसभा पार्टिसिपेट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? खाते खाते जब हम रोटी खा रहे होते हैं तो रोटी मुड़ जाती है, और फिर हम कहते हैं भाई मेहमान घर पर आ रहा है, मेहमान घर में आने वाला है, ऐसा हम सोचते हैं। जब रोटी मुड़ जाती है तो ऐसा हरियाणा में ये एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, भाई ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट लगने का मतलब 49 का कितना आ जाएगा? 7। और अभी क्वेश्चन मार्क का निकला नहीं है, तो इस पर ऐसे ही छोड़ दो। और यहाँ 21 और डिवाइड बाई 36। आप जिसका आंसर निकालना चाहते हैं उसके सामने देखो कौन है, तो उसके सामने है 21, तो उसे डायरेक्ट नीचे लिखो और बाकी सबको ऊपर लिखो। 7 गुना में आपका
36 और आपके पास यहाँ क्या है भाई स्क्वायर ये क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आप इसे पहले काटिए, 7 एकम 7, 7 21, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आप एक क्वेश्चन मार्क हटाना चाहते तो इधर भी पावर 2 लगा दो और इधर भी पावर 2 लगा दो, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, क्वेश्चन मार्क बचा और 12 का स्क्वायर 144, जो कि आपका डी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनके ए पर आरोपण करता है, तो ये आपका आइडियोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं आदर्शवादी स्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई दोनों क्या हैं भाई। जेड ये है एक्स की बहन है, एक्स की बहन है जेड, तो ये तो वाई की बहन हुई, जब एक्स की बहन है तो वाई की भी बहन हुई जेड। कहता है पी यह क्यू का भाई है, तो पी और क्यू से भी रिलेटेड है नहीं, क्यू वाई की बेटी है, ये वाई की बेटी है क्यू, तो ये इसका चाचा हुआ। इसका मतलब है एक्स और पी का संबंध पूछ रहा, तो ये हुआ भाई इसका चाचा। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर है ब्रह्म सरोवर, जो कि आपका कहाँ है कुरुक्षेत्र में है, और कहा जाता है कि इसे स्वयं ब्रह्मा ने बनवाया था, ब्रह्म सरोवर को स्वयं ब्रह्मा ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 36, हमीद को जीवन 12 रुपये देता है, यहाँ मान लेते हैं भाई ये हमीद है और ये जीवन है। हमीद के पास 100 रुपये शुरुआत में और जीवन के पास थे वाई रुपये। अब क्या हुआ, हमीद को जीवन 12 रुपये देता है, तो जीवन ने अपने 12 रुपये निकाले और किसको दे दिए, हमीद को दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, जीवन को हमीद 4 रुपये देता है, हमीद ने अपने पास से 4 रुपये निकाले और जीवन को दे दिए, और अब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो x माइनस में y, और ये यहाँ बचे कितने भाई माइनस के 8 बचे, और ये आपके पास प्लस के 8 बचे, उठाकर इधर ले गए तो ये माइनस के 8 हो गए। तो x माइनस वाई माइनस के 16। अब कहता है कि उसके पास कितने पैसे, किसके पास कम रकम थी और कितनी कम थी, तो उस कहता है 16 रुपये हमीद के पास कम थी, क्योंकि हमीद क्या माना है हमने x, 16 रुपये हमीद के पास कम थी। तो ये आपका हुआ फाइनल आंसर, और इसका ऑप्शन हुआ आपका ए। क्वेश्चन नंबर 37, एक आदमी दक्षिण की ओर अभिमुख है, ए मैन इज फेसिंग साउथ, ये नॉर्थ हुआ भाई, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। कहता है भाई एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, मान लीजिए यहाँ कोई आदमी खड़ा है और उसका मुंह इधर है दक्षिण की ओर, ऐसे खड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर कहता है 135 में वामावर्त एंटी क्लॉक घूमता है, तो एंटी क्लॉक इधर घूमेगा, इधर, और ये 90 डिग्री का पोर्शन है, तो 45 और ले लेगा तो वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 135 का एंगल हो गया। उसके बाद कहता है फिर वो 180 का मतलब होता है आप इधर जा रहे हैं, तो 180 का मतलब आप अपोजिट हो जाएंगे, उसी रास्ते पर वापस चलेंगे, तो 180 घूमने का मतलब वो इधर आ गया है। अब आपका कहता है अब उसका फेस किस दिशा में है, तो ये आपका भाई पश्चिम जिसे वेस्ट कहते हैं, ये आपका दक्षिण जिसे हम साउथ कहते हैं, तो वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट में अब उसका मुंह है, मीन्स दक्षिण पश्चिम में अब उसका मुंह है। क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा इज द नॉट टचिंग द बैंक ऑफ द यमुना रिवर, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है, तो ये कहता है पानीपत से होकर जाती है, यमुनानगर से तो प्रवेश ही करती है यमुना, सोनीपत से होकर जाती है, तो रोहतक बीचों बीच में है हरियाणा के में, लैंडलॉक कहते हैं रोहतक को, इसलिए रोहतक से यमुना नदी नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, तो कहता है अरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, स्टेट इज नेचुरल इंस्टीट्यूशन, ये अरिस्टोटल ने बताया था कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 40, इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें लगातार आपको डिवाइड नजर आ जाए, तो फर्स्ट नंबर पकड़ लो और बाकी सबको फर्स्ट नंबर पकड़कर बाकी सबको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में लिखते जाओ, 92, बाकी सबको नीचे लिखते जाओ 8 × 2। उसके बाद आप इसे काट सकते हैं, 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छिक्के 12,
फिर 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 दून 4, 2 तिया 6, तो 23/4, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो 5.75 आपका फाइनल आंसर आया। कभी कभी इसमें आपको डिवाइड का नंबर आ जाए तो फिर कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ लिखा होता 80, डिवाइड में 1/2, डिवाइड में आपका 3/4, इस तरह का लिखा हुआ, तो आपने पहला नंबर पकड़ना है। डिवाइड में हो सकता था, पहला कुछ भी हो सकता था, और उसके बाद डिवाइड में फिर इनको सबको या मल्टीप्लाई में सबको उल्टा करते चले जाओ, 2/1 इंटू 4/3, सॉल्व कर दो इसे। क्वेश्चन नंबर 41, शहर राज्य यह सब सामान्यतः इससे संबंधित है, तो प्राचीन ग्रीस, यहीं से आपके 776 में ओलंपिक 776 BC में प्राचीन ओलंपिक्स हुए थे प्राचीन ग्रीस से। क्वेश्चन नंबर 42, IAS का पूर्ण विस्तार क्या है? भारत की ये सबसे टॉप सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस कहते हैं इसे, IAS। इसी में 3 कैटेगरी अभी तक, इसमें IAS में 3 कैटेगरी के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जिसमें एक ही एग्ज़ाम होता है तीनों का। एक आपका है IPS, एक आपका IAS और एक आपका IRS। इसी IAS के एग्ज़ाम से तीनों निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 501 से 599 संख्याएं लिखी जाती हैं, तो कितनी बार 6 आएगा? जब 100 संख्याएं हों और पूरी 100 संख्याएं हों तो 21 आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक संख्या कम कर दी है उसने, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 44, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है साइकिल के लिए। दिल्ली से लगता हुआ है, दिल्ली के उत्तर में सोनीपत स्थित है। सोनीपत को हम सोनप्रस्थ कहते हैं, सोनीपत को हम गोल्डन नगरी कहते हैं, सोने की नगरी कहते हैं, खुम्बी का शहर कहते हैं, एटलस की नगरी कहते हैं। और सोनीपत से जो आपका MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो है आपका रमेश चंद्र कौशिक। क्वेश्चन नंबर 45, 3, 2, 5 ऐसे आपके पास नंबर हैं, और इन नंबरों में से वो कह रहा है कि भाई एक इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर के लिए हम एक खाना छोड़ देते हैं, और वो खाना आपका एक तो 2 के लिए है, एक 6 के लिए, या तो 2 रखो या 6 रखो, बाकी आपके पास 4 अंक बचे इस तरह। तो यहाँ मान लीजिए आपने 2 रखा, तो यहाँ आप 6 रख सकते हैं, यहाँ आप 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, और यहाँ पर 9 रख सकते हैं। अब ये तो रिजर्व हो गया क्योंकि उसने स्थान बदला नहीं है, तो आपके पास कितने बचे? 4। इसे हम 4 जगह रख सकते हैं, यहाँ, 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 यहाँ। उसके बाद फिर ये रिजर्व हो गया है, तो उसके बाद यहाँ रिजर्व हो गया, तो इसे हम 3 जगह रख सकते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर आपका 3 हुआ, और ये रिजर्व हो गया, इसे हम 2 जगह रख सकते हैं, तो इसके बाद आपका ये 2 हुआ, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर ये 6 है, 6 को हम दोबारा रिपीट करेंगे नहीं, क्योंकि एक ही बार रख सकते हैं वहाँ पर, तो ये 3 3 आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 आपका फाइनल आंसर होगा। श्रीनिवास रामानुज एक महान खालिस्तान थे, तो मैथमेटिशियन थे और गणितज्ञ कहते थे, बहुत ही कमाल के ये व्यक्ति थे, भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो गुरुग्राम में सबसे पहले मेट्रो पहुंची, और अब आजकल मेट्रो फरीदाबाद में भी आ चुकी है, और सोनीपत में भी आ चुकी है, और उसके बाद झज्जर में, हरियाणा के 4 शहरों में मेट्रो आ चुकी है, लेकिन चौथे शहर में अभी काम जारी है, जिसे कहते हैं हम सोनीपत। रोहतक में मेट्रो अभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया? तो कहा जाता है ये ज्योतिषर सरोवर था, और यहाँ पर एक बड़ का पेड़ था, उसी बड़ के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने अपना रथ खड़ा करके अर्जुन को समझाया था कि युद्ध बहुत जरूरी है, युद्ध आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति स्थिर और अविश्वसनीय होती है? तो वो है मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीपीय मात्रा में। तो ये आपका पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर ये आपकी वो है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा, जैसे इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी मध्य अक्षांश हुई। इन मध्य अक्षांशों के बीच वर्षा सबसे कम होती है। भूमध्य रेखा पर वर्षा साल भर होती है, साल भर गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा वर्षा भूमध्य रेखा पर होती है। क्वेश्चन नंबर 50, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो था मराठा सदाशिवराव द्वारा
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। तो मराठा सदाशिवराव द्वारा ये कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट विजयश्री प्राप्त की तो वो है संतोष यादव। और संतोष यादव पिछली योजना में अटेली से विधायक रही थी और हरियाणा विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुकी है संतोष यादव। और संतोष यादव रेवाड़ी के पास एक छोटा सा गांव, रेवाड़ी में एक छोटा सा गांव है, वहाँ की निवासी है। क्वेश्चन नंबर 52, किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण योजना वनस्पति पैटर्न को प्रमुख घटक के रूप में उपयोग करती है तो वो है कोपेन। कोपेन जो जलवायु है इसे मुख्य घटक के रूप में प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 53, लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है तो वो है मंजी साहब। मंजी साहब गुरुद्वारा लाखन माजरा गांव में स्थित है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। लाखन माजरा गुरुद्वारा लगभग 50 पेपर में अब तक ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 54, बुनकरों का शहर के रूप में कौन सा नगर विख्यात है तो ये है आपका पानीपत। पानीपत को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पानीपत नजर आएगा। पानीपत का कमाल ये है कि ये आपका सोनीपत से ऊपर है, ये सोनीपत रहा। सोनीपत के ऊपर कौन है? पानीपत। और पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं, पचरंगा सिटी भी पानीपत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, स्थायी उपभोग की संकल्पना इसने प्रस्तुत की थी तो ये था मिल्टन फ्राइडमैन। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है तो ये करनाल में, ये आपका हरियाणा। और हरियाणा में यहाँ दिल्ली, यहाँ पर सोनीपत, यहाँ पानीपत और यहाँ करनाल। करनाल में स्थित है जिसे कर्ण सिटी कहते हैं, कल्पना चावला सिटी कहते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं, स्मार्ट सिटी कहते हैं। और हरियाणा का पेरिस, पेरिस ऑफ हरियाणा कहते हैं जिसका नाम है करनाल। और करनाल से जो विधायक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका नाम है भाई संजय भाटिया। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित? ये है कुरुक्षेत्र, जिसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहते हैं। और ये भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का, जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, अर्थात हरियाणा बना नहीं था, तब ये बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 58, पैसे की अनिश्चित मांग इससे प्रतिलोमतः संबंधित है ब्याज दर। ब्याज दर से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के इस महाकाव्य में भगवत गीता का समावेश है महाभारत, क्योंकि इसी में स्वयं अपने मुख से भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिषा सरोवर के पास बड़ के पेड़ के नीचे गीता सुनाई थी। और महाभारत 18 दिन, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। क्वेश्चन नंबर 60, कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है तो ये महेंद्रगढ़ में। कानोड़ महेंद्रगढ़ में स्थित है और महेंद्र नाम के राजा के नाम से ही महेंद्रगढ़ स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो ये है आपका भाई मेवात। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला मेवात है और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला आपका गुरुग्राम है। क्वेश्चन नंबर 62, कॉब डगलस के उत्पादन कार्य में कारक प्रतिस्थापन का लचीलापन इसके बराबर है तो ये है आपका 1। ये जो 1 है आपका, ये आपका इस कॉब डगलस के लचीलेपन के बराबर, कारक के बराबर कहा जाता है। लचीलेपन डगलस के उत्पादन कार्य में एक कारक की भूमिका निभाता है ये। क्वेश्चन नंबर 63, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस शहर में तो ये गुरुग्राम में है। एशिया का सबसे बड़ा पक्षी विहार है ये। और यहाँ पर ये भारत आपका, और भारत के ऊपर चीन है, चीन के ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया के ऊपर रूस है। रूस के साइबेरिया से उड़कर यहाँ पर पक्षी आ जाते हैं और ये पक्षियों का, इन पक्षियों का जो नाम है उसने साइबेरियन क्रेन कहते हैं या साइबेरियन सारस कहते हैं। ये फरूक नगर में सुल्तानपुर गांव में स्थित है जिसका नाम है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 64, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था तो ये करनाल में हुआ था। और कोलंबिया एक यान से 2003 में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए कल्पना चावला के करनाल को कल्पना चावला सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, यदि एक अल्पाधिकारी अपना दाम कम करता है तो उसके प्रतियोगी कंपटीटर भी वही करेंगे। यह है इसकी मूल धारणा है ऐंठा हुआ मांग वक्र, द
काइनकेट डिमांड कर। क्वेश्चन नंबर 66, विषम छांटना है इन तीनों में से। अर्जुन, सहदेव और भीम ये तीनों भाई थे। माद्री के सहदेव और नकुल थे और कुंती के भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर थे। दुर्योधन अलग था और ये आपका धृतराष्ट्र का बेटा था। गांधारी इसकी माँ थी। 20 इवन नंबर है, 18 इवन नंबर है और 16 भी इवन नंबर है, लेकिन 19 ओड नंबर है, तो इसलिए सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 68, क्लोरीन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, लोहा ठोस है, इसलिए आपका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 69, आदि मानव ने पहले यह सीखा। कहता है कि इन चारों चीजों में से आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा। सीखी तो ये सारी चीजें, लेकिन सबसे पहले आग जलाना सीखा। इन चारों बातों में से आग जलाना सीखा। उसके बाद वो धीरे धीरे आबादी में जीवन बिताने लगा, फिर जानवरों का पालन पोषण करने लगा, फिर उसके बाद उसने पहिया बनाया। क्वेश्चन नंबर 70, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है। तो ये साहित्य है, जिसे लिटरेचर कहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में सूर्य सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, 5 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले। अब इनमें ई और शामिल हो गया है और उस कारण इन पांचों की औसत आयु इतनी हो गई है। कहता है 5 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी, 4 लोग थे, तो 4 45 गुना में 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18। ये थे 180 साल के 5 वर्ष पूर्व। अब इन्हें वर्तमान में लेके आए तो ये वर्तमान में आप जानते हैं कि 5 सबके बढ़ेंगे तो 20 साल और बढ़ जाएंगे, तो ये 200 साल के हो गए। अब कहता है इसमें ई और शामिल हो गया। अब इनकी औसत हो गई है 49, तो 5 व्यक्ति हो गए हैं। 49 इनका एवरेज है, तो 5 नाम 45 और 5 चौक 20 और 2 20 और 4 24। अब इसमें से माइनस करेंगे तो बचा कितना 40। ये तो 4 व्यक्तियों की एज थी और ये 5 व्यक्तियों की एज है। 5 में से 4 व्यक्तियों की एज माइनस कर देंगे तो बचा कितना 1 45 और 45 वो व्यक्ति है जो अभी अभी शामिल हुआ था ई, तो ई की एज हुई आपकी 45 ईयर। क्वेश्चन नंबर 72, हरियाणा के किस जिले में रेलवे की वर्कशॉप है। तो ये है यमुनानगर में। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे की वर्कशॉप है और अब नई पुराने कोचों के लिए नई फैक्ट्री खुलने जा रही है रेलवे की आपकी सोनीपत में। सोनीपत के बड़ी गांव में रेलवे की नई कोच फैक्ट्री बनने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 73, पुराण समीप मनुष्य का जीवन निर्वाह इससे होता था। भाई क्या क्या करता था पुराने जमाने में मनुष्य। तो सबसे पहले इनमें से क्या करता था, तो ये कहना चाह रहा भाई सबसे पहले वो शिकार करना सीखा था, जानवरों को मारकर खा जाता था। दूसरे नंबर पर उसने मछुआही, दूसरे नंबर पर उसने मछलियों को खाना सीखा था और उसके बाद फिर उसने अगले नंबर पर उसने अन्न संग्रहण करना सीखा था। अन्न इकट्ठा मतलब कोई भी भोजन, अन्न का मतलब ये नहीं कि वो गेहूँ उगा रहा था, कोई भी भोजन इकट्ठा कर लिया उसने, उसी को खाता रहता था और बाद में फिर उसने खेती करनी सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 74, ओड़ छांटना है, 3 एक जैसे हैं, तो ये एक डायरेक्शन दिशा है, ये भी दिशा है, ये भी दिशा है और ये माउथ मुंह कहते हैं जैसे, ये कोई दिशा नहीं है। वर्ग आपका रेखाओं से बना हुआ 4 कोने की आकृति है। समचतुर्भुज रेखाओं से बनी हुई 4 कोने की आकृति है। समांतर चतुर्भुज रेखाओं से बनी हुई 4 कोने की आकृति है, लेकिन त्रिकोण जिसे त्रिभुज कहते हैं ये 3 कोने की आकृति है, इसलिए सही आंसर आपका हुआ त्रिकोण। माँ, भाई, भतीजा, यहाँ उसने कहा भाई हमें एक तो माँ फीमेल है, पिता मेल है, भाई मेल है और भतीजा भी मेल है, तो ये तीनों मेल और माँ फीमेल। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है। तो मोहर हर जगह लगभग एक जैसी मिट्टी पर कुछ भी बनाकर उसे आग में पकाया जाता था, उन्हें मोहर कहते थे, अंग्रेजी में उन्हें सील कहते हैं, तो वो हर जगह एक जैसी पाई गई। ये समानता पाई गई हड़प्पा सभ्यता के मामलों में। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है आगे कौन सा अक्षर आएगा। तो जी होता है भाई 7 और 8 होता है आपका
8h, ये 8 है, ये 10 है, ये 13 है। पहले 7 और एक 8, 1 बढ़ाया, फिर 8 और 2 10, 2 बढ़ाए, फिर 10 और 3 13 है, 3 बढ़ाए, फिर 13 और 4 16, क्योंकि 4 बढ़ाएगा, 13 और 4 17। तो सही आंसर आपका Q, क्योंकि Q का नंबर क्या हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 79, ढोसी तीर्थ किस जगह स्थित है? तो ये महेंद्रगढ़ में। ढोसी नदी भी है, ढोसी पर्वत श्रृंखला भी है, और ढोसी नदी भी है, और ढोसी तीर्थ स्थल भी है, और ये सब के सब कहाँ मिलेंगे तुम्हें? महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 80, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल यहाँ खोजे गए। ये है भाई आपका पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में हड़प्पा के सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए। तो हरियाणा में कहाँ कहाँ खोजे गए वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। हरियाणा में फतेहाबाद में आपका बनवाली, हिसार में राखीगढ़ी, भिवानी में आपका मीताथल, कैथल में बालू, कुरुक्षेत्र में भगवानपुर। ये मुख्य स्थल आपको मिले कहाँ पर भाई? हरियाणा में। तो यहाँ से दोस्तों आपका इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। कहता है रीअरेंज करो इसे। तो सबसे पहले उसने दिया हुआ है आई हैव से शुरू करना है। तो ये हमने देखा आई हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद अब वर्ब की फॉर्म कहीं नजर आनी चाहिए। वर्ब की फॉर्म नजर नहीं आ रही, लेकिन नॉट, नेवर, नो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाए जाते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले आर आएगा। आर आपको यहाँ मिला, तो एक और वर्ड तलाश करना पड़ेगा। तो आपने देखा नेवर कम अक्रॉस, उसके बाद कहता है एनी। अब यहाँ पर एनी, ये फ्रेग्रेंस, तो ये पी आपका ये रहा। तो यहाँ पी और किसी में है नहीं, तो आप यहीं रुक सकते हैं। कहता आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी फ्रेग्रेंस, मुझे कोई भी सुगंध यहाँ अभी तक नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ कहता भाई इन चारों में से शुरू करना है आपने। तो सबसे पहले देखें, कम से टेंस शुरू नहीं करेंगे, ये क्यों ठीक है। द पार्टी दैट हैड, उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फॉर्म, तो पी, क्यूपी आपका और किसी में है नहीं, तो ये रहा आपका सही। द पार्टी दैट हैड कम टू हैव ए लुक एट द गर्ल, इसका मतलब है जिस पार्टी में लड़की को देखने के लिए आए, तो ये उसकी बात कर रहा। तो यहाँ से हमने एक वर्ड ढूंढा द पार्टी सब्जेक्ट के तौर पर, दैट हैड, और उसके बाद वर्ब की फॉर्म ढूंढी, तो ये पी से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ से आपने सब्जेक्ट ढूंढना है। तो देखें द पोस्टमैन सब्जेक्ट है, द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर, उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रॉम, फॉर ऑफ, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। कहता है द पोस्टमैन दूर से पत्र लाता है रिश्तेदारों के और मित्रों के। तो सही आंसर हुआ आपका पी, क्यू, एस और आर। सबसे पहले आप ये लगाएंगे, फिर उसके बाद क्यू लगाएंगे, फिर एस लगाएंगे, फिर आर लगाएंगे। चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, क्षमा मांगना, क्षमा करना। तो एक्सक्यूज इसका सिनोनिम्स हुआ, कहते हैं ना एक्सक्यूज मी, क्षमा करें। क्वेश्चन नंबर 85, मैंडेटरी अनिवार्य, आवश्यक, जरूरी, कंपलसरी। तो इसका सही आंसर हुआ सिनोनिम्स रिक्वायर्ड, ये भी आवश्यक है, जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 86, प्लूरल ऑफ ऑक्शन। तो ऑक्शन का ऑक्सीज नहीं होता है, ऑक्शन होता है, ऑक्स का ऑक्शन। बैल का ज़्यादा बैले होते हैं हिंदी में, बैल बैले। तो अंग्रेजी में ऑक्स का ऑक्शन होता है। जैसे चाइल्ड होता है, चाइल्ड एक बच्चा हुआ, और चाइल्ड्स नहीं होता, उसका चिल्ड्रन होता है। वैसे यहाँ ऑक्स का ऑक्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 87 से लेकर 89 तक आपने एरर छांटना, फाइंड द एरर, कि भाई क्या गलती है इसमें। कहता है दोज हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्जॉटिक प्लांट्स वर सोल्ड फॉर ₹60 lakhs। कहता है जो घर का फर्नीचर था वो एक जो घर है उस पूरे फर्नीचर सहित, और जो भी उसमें पेड़ पौधे, जो भी सजावट के पेड़ पौधे लगे थे, उस सहित सोल्ड, बेच दिया गया है। इसका मतलब है एक ही घर बिका है, सैकड़ों घर या 2 घर नहीं बिके हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, सिंगुलर, वर आना चाहिए था, ये लगा रहा है यहाँ आपका वॉज आना चाहिए था यहाँ पर, WAS वॉज, और ये लगा रहा है वर। ये प्लांट्स से ऐसा लग रहा है जैसे प्लूरल है, तो ये प्लांट्स घर के साथ बेचे गए हैं, ना कि प्लांट्स अलग से बेचे गए हैं।
तो कह रहा है एक घर बेच दिया, फर्नीचर और सजावटी जो प्लांट्स थे उन सहित। इसका सही आंसर एक ही घर है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी आपकी सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब साथ ही होती है वॉच। 88 मैनी स्टूडेंट, ये जो मैनी ए लिखा हुआ ए स्टूडेंट, मैनी ए अर्थात मैनी ए या मैनी एन कहीं भी लिखा मिले आपको तो उसके साथ ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। या तो इज आएगा, या वॉज आएगा, या हैज आएगा, या डज आएगा। ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, इनमें से कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका होना चाहिए था यहाँ इज, और ये लगा रहा है यहाँ आर, तो ये पोर्शन इसका रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन नंबर 89, दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, कहता है वो शांति से एक साथ एक दूसरे के साथ चले गए। तो यहाँ बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, के अलावा। ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सही है यहाँ पर। दे वॉक्ड ईच अदर इन साइलेंस, वे दोनों एक दूसरे के साथ शांति से चले गए। बिसाइड्स का मतलब है अतिरिक्त, तो ये आपका यहाँ बिसाइड्स रॉन्ग हुआ। चूज द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ रेज। रेज का मतलब है एंग्री, गुस्सा, क्रोध, क्रोधित व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नाराज है, और इसकी सिनोनिम्स आपको पता है एंगर। यहाँ से दोस्तों इसका हिंदी का पोर्शन शुरू होता है। समान अर्थ को देने वाले शब्द चुनकर बताइए। तो चंद्रमा, चंद्रमा को कहते हैं हम शशि, जैसे शिव जी ने अपने माथे पर धारण किया हुआ है तो उसे हम चंद्रमा कहते हैं, और इसी को हम शशि भी कहते हैं। तालाब, तालाब का जो दूसरा वर्ड है, नाम है, वो तड़ाग कहते हैं। तड़ाग और तालाब दोनों एक ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, राग, राग का विरोध देखना है। राग होता है आपका प्रेम, और द्वेष होता है किसी से ईर्ष्या करना। पराधीन, स्वाधीन, स्वाधीन होता है स्वतंत्र, और पराधीन होता है किसी के परतंत्र, अर्थात आजाद और परतंत्र, गुलाम। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है डेढ़, एक सही 1/2 को हिंदी में क्या कहते हैं। तो सही आंसर है इसका डेढ़, हिंदी में से डेढ़ कहते हैं एक सही 1/2 को। भाई बहन में खालिस्तान समास है, तो ये है द्वंद्व समास। जहाँ डैश लगा हो वहाँ पर होता है आपका वही द्वंद्व समास। व्याकरण शुद्ध बताइए। राम ने रोटी खाई, तो ये सही है, राम ने रोटी खाई एकदम सही। क्वेश्चन नंबर आपका है विजातीय बताओ। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये आपकी जो नदियां हैं, और विंध्या एक पर्वत है, ये कोई नदी नहीं है। माता शब्द का बहुवचन, तो माताएं हैं, और सही विभक्ति प्रत्यय चुनकर खाली जगह भरिए। तो मोहन की बहन सरला है। तो ये था भाई दोस्तों आपका इंस्पेक्टर का पेपर, जो यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको ये पेपर अच्छा लगा है सॉल्यूशन, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे 200 क्वेश्चन पेपर लेके 200 सॉल्व पेपर लेके आऊँगा, और ये आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत बड़ी मदद करेंगे, ये मेरा वादा है। और मैं आपको पास करवा के ही छोड़ूंगा, बस आप मेरे साथ लगे रहिए। जय हिंद।